मौलवी सोफी बात समाज गई तम हालात वाकत वनकस नो जनरेशन तिमन तज सोचन जनरेशन अगर वतन कत कर अगर मकान बना या दुकान बना सड़क मज नस्ब लालची बापारो मसल मसल बन कश्मीरस मुख्तलिफ बेमार मुबतला मौलाना राज मोहम्मद सोफी सब त्रावन रोशनी पे वो क्या पैगाम दिन लूकन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम साहब तक करो वारे बेहतरीन सवाल कि वुचान कह मतलब वो कि सारी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान का ये हक बनता है कि वो दूसरे मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम देखते हैं कि जब भी कोई रास्ते पे दीवार खड़ा करता है तो दीवार के बाहर से वो पत्थर लगाता है, और जब ऊपर सेंटेक्स लगाता है वो सेंटेक्स का ओवरफ्लो भी रास्ते पे ही छोड़ देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 शोबे हैं और उनमें से सबसे निचला दर्जा है कि आप रास्ते से किसी मौजूद चीज़ को हटाओ। और यहाँ तक कि ये भी फरमाया कि जब हम रास्ते से गुजरे अगर कोई चीज़ वहाँ पे गिरी हो तो हमें उसको उठाना चाहिए और रास्ते का हक अदा करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम मुसलमान होकर भी दूसरे मुसलमान को इज़्ज़त देते हैं, तकलीफ देते हैं, ये हमारे रसूल वसल्लम की तालीम नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है मरकज़ी जामिया मस्जिद काकापुरा के इंतज़ामिया की तरफ से, जिसकी क़ियादत मौलाना इरफान साहब कर रहे हैं, फयाज़ अहमद बकाल साहब कर रहे हैं, मंजूर अहमद कर रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारे निगरान जावेद साहब हैं, तो हमारे वो ज़िला डिस्ट्रिक्ट निगरान हैं सिद्दीकी साहब हैं, इरफान साहब हैं, तो ये एक टीम वर्क है यहाँ पे। तो हमारा मकसद यही रहता है कि हम जवान को इस्लाम के साथ जोड़ें, इस्लाम को जवान को तालीमात रसूल सल्लल्लाहु के साथ जोड़े। जब तक हमारा जवान इन तालीमात के साथ अपने आप को वाबस्ता न करे तब तक वो जवान नहीं सुधर सकता है। तो चुजान गुलाम हसन साहब कशर पे वन बस पन्न माजन बिनती वन, तो माँ की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। पन्न बचन स्कूलन में सोजान 400 फीस दिवान, मगर अकिस बचस 100 रुपये दिन खतर तैयार गसान। ये में स्कूल गन सुल तुलान वर्दी लागान, ये दरसगाह गन तो हम उसको मामूली सी चीज़ समझते हैं, ये कि सोन जाजरा पगह यह तो बह कर गुजारिश। तो ब्या क्वेश्चन करूँ तो बड़ा अहम क्वेश्चन वनकस मौजूदा ट्रेंड वनकस ये रॉटन मीट जो हमें खिलाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो हम देखते हैं कि जो लोग ये लाते हैं वो भी सीना तान के कहते हैं कि ये अच्छा है। कहाँ अच्छा है? हमें क्या पता है कि इसको कौन काटता है, ये हलाल है हराम है। कोई कहता है कि जयपुर से लाया है, मैं गारंटी देता हूँ ठीक है, अरे वो मुसलमान होके उसकी दाढ़ी होके भी वो झूठ बोलता है। तो हम कहते हैं कि हमें इसका बाइकाट करना चाहिए। और जैसे कि हमारे मुफ्ती आजम रेस्पेक्टेड मुफ्ती आजम ने बयान भी दिया है, तो उन्होंने कहा है कि वो उसी चीज को खाओ जिसको अपने सामने काटो। तो हमें अपने सामने जब हम जाए किसी दुकान पे तो हमें देखना चाहिए हलाल है या हराम। तो हमारे काकापुरा में जितने भी हमारे कसाई साहिबान हैं, क्योंकि मेरे भाई भी कसाई का काम करते हैं, मैं ये बात इसलिए नहीं कहता हूँ कि जितने भी हमारे कसाई साहिबान हैं उनसे गुजारिश है कि वो हाइजीन का ख्याल रखे, साफ सफाई का ख्याल रखे, अच्छे से भेड़ को काटे, अच्छे से सफाई रखे। ये खास जिम्मेदारी बनती है नान भाई की, बेकरी वालों की, कसाई साहिबान की। और यहाँ पे हमारे जितने भी होटल साहिबान हैं उनका कारोबार ठप हो गया है, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि तो इसलिए होती कि इंटरव्यू कराने के होटल मालिकाना से वारिया दुख गो में कि ये बेचारा मतलब वहां से त्राल से आया है यही कारोबार करने काकापुरा में, वारिया तवकात। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इसको फिर से फरोग देना चाहिए, हमें इनको एनकरेज करना चाहिए। मगर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे से कसाई के पास से लाए, उसको अच्छे से पकाए, अच्छे से तैयार करे और सामिन को खिलाए। तो फिर क्या मसला है? हमें इनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बस रेस्टोरेंट वाले गुजारिश करान, कसाई वाले गुजारिश करान, होटल वाले गुजारिश करान, जब ये हाइजीन का ख्याल रखेंगे, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? हमें फिर से इनके पास जाना चाहिए, इनके कारोबार को फरोग देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहिरू शत्रुल ईमान, ये दो तरह की हदीस है। बाज मराए अत्तहिरू नस्बुल ईमान, नस्ब ईमान सफाई है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोई भी दुकानदार हो, खासकर जहां भी खान पान की चीजें हो, सुसोन मंजगुल वोलस्तन, सुसोन मेव वोलस्तन, सुसोन सब्जी वोलस्तन, सुसोन कांदर वोलस्तन, सु कसाई वोलस्तन, सु रेस्टोरेंट वोलस्तन, ये खान पान से वाबस्ते जो चीज हमारे अंदर जाती है वो हलाल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यही हमारा पैगाम रहेगा अहले सुन्नत वल जमात मरकजी यूनिट काकापुरा की तरफ से। हम यहाँ पे यही काम करते हैं, हम अमन का पैगाम फैला रहे हैं, हम अमन का पैगाम फैला रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमन का पैगाम फैले, अमन भाईचारा का पैगाम फैले,
तो बेच आम चीज वनकस नेचु बनमुत मलिस माज रोगरदान माँ भाई बेटे को पता नहीं कि माँ के हुकूक क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकुल वला तकुल लहु उफिन वला तनहरहुमा, अपने बाप के सामने उफ न करो, अपने बाप को टोको मत, और अपने बाप को घर से निकालते हैं। हम बाप को ओल्ड होम में भेजते हैं, माँ के साथ बुरा सलूक करते हैं, तो हम कैसे मुसलमान हैं। मैं तो बहुत दुख ज़दा होता हूँ जब मैं किसी लड़के को देखता हूँ कि माँ के साथ वो गलत तरीके से रवैया इख्तियार करता है, और बाज ने तो माँ बाप को भी कत्ल कर दिया, बाज ने अपने बेटियों के साथ असमत दरी की। हम क्या के मुसलमान हैं, हमने मुसलमानियत को बुला दिया है। हमें चाहिए अपने आप पे तालीमात लागू करे, इस्लाम की तालीमात लागू करे, तालीमात इस्लाम लागू करे। कोई मजहब नहीं सिखाता है कि माँ बाप के साथ बुरा सलूक करो। हम कहाँ के मुसलमान हैं, हमारा दिल रंजीदा होता है, हम किसी भी मसलक से वाबस्ता हो, हमें उसे कोई नहीं है, कोई अहले हदीस भाई है, जमात इस्लामी का भाई है, तबलीगी भाई है, कोई अहले सुन्नत का भाई है, तो आखिर हम मुसलमान है ना, तो मुसलमान को मुसलमान की तरह रहना चाहिए। हम क्यों सड़क को बंद करते हैं, क्यों किसी का पानी बंद करते हैं, क्यों किसी को सताते हैं, हमसाए के साथ सताते हैं। पगा कुछ जवाब दिमो इस खुदा हमसाया सतो वो इसमाय सतो ये मैं अफसर पन समाज में सतो इसका मुसलमान से, लिहाजा हमें मुसलमान की तरह रहना चाहिए। गुलाम हसन वारिया एप्रिशिएट करन, तुझ बार बार यमन प्रोग्राम इनेकाद करन, तुझ वारिया समझी काम करन, तुझ नौतवान निस्कात करन। मेरी माँ नौतवान है, मुझे पता है नौतवान का दर्द क्या होता है, मुझे पता है नौतवान क्या होता है। यूथ खर्चावान मगर कुछ साथ ख्याल गसान अच्छु गामस मज का नौतवान ये विचार नहीं है कहीं कर, हम तो चल फिर सकते हैं, वो कहाँ जाएगा। हमें नौतवान की मदद करनी चाहिए। यूथ अच्छे हसा कर नौतवान तुवाक एसोसिएशन चलावान अच्छा रसीद बुक बारहा कुछ साथ मदद करान। बहुत गुजारिश करान तमाम मुलाका जातन एसोसिएशन करू मदद, यम कि बैतुल माल करू कायम, कुछ साथ इलाकस मज बेमार तमिस करू मदद, पे वक्त बिचन पेवान। तो बेस बेक लट शुक्र गुजार तुंद वसात यही पैगाम यसान जवानों दिन, जवानों सुधर जाओ, जवानों सुधर जाओ। जैसे कि आपको नबी की तालीम अपने आप पे लागू करनी है, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। अब अगर आप चाहते हो कि मैं जहां पे हुकूमत करूं तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहांगीरी करनी है, उसकी गुलामी करनी है। अरब का ताज सर पे रख, शहनशाह आजम हो जा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बादशाह बन जाऊं तो आपको नबी का नालान अपने सर पे रखना है। तो मेरा यही पैगाम है तमाम यूनिट की तरफ से, तमाम ये जो हमारा टीम है, चाहे वो दारुल उलूम का टीम हो, मरकजी जामिया मस्जिद काकापुरा का टीम हो, महद बाबा रशी का टीम हो, हमारी ललहारा में जिनशा मस्जिद है, उसकी जो टीम है सारी टीम अहले सुन्नत के लिए काम करती है। घर घर गली गली नगर नगर हम अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और नबी का पैगाम पहचाना चाहते हैं। यही पैगाम पहचाना चाहते हैं कि नबी की सीरत अपनाओ, नबी की सीरत अपनाओ, मिलाद मनाओ, नबी की सीरत अपने आप पे लागू करो। बहरहाल बशुस यही पैगाम यसान दिन कि अस पज पन पान सुधारुन, मुसलमानस पज नुकसान वातनाउन, कस पज धोख दिन, अस पजन पना तमाम यम गवर्नमेंट की तरफ अस पे आसन यम कानूनात आसन, अस पज गवर्नमेंटन कानूनन अस पज एहतराम करन, हिंदुस्तान किस आइनस पज एहतराम करन, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क का एहतराम करना चाहिए, अपने देश का एहतराम करना चाहिए और अपने मिलजुलना अपने इलाके का एहतराम करना चाहिए, अपने गाँवों को सुधारना चाहिए, अपने गांव से निकलकर अपने तहसील को सुधारना चाहिए, तहसील से निकलकर डिस्ट्रिक्ट को सुधारना चाहिए और हमें अपने आप में ये जज्बा पैदा करना चाहिए, मुझे उठना है और तमाम कायनात में अमन फैलाना है और यही अमन हमारे लिए बस सवाब और अजर आखिरत साबित होगा। सबसे ज्यादा स्कॉलर इस कश्मीर में इस्लामी स्कॉलर अल्लाह ने दिए हैं। ये बर्बादी क्यों फैली इस कश्मीर में? ये जो 2 नंबर काम, लालची व्यापारी, बाकी जो ये ड्रग पेडलर लोग रास्ता खाती, असल मसला ये इंसानी सेहत क्या सेहत डेवलप ये सेहत जो जिमो लालची व्यापारी ज्यादा स्कॉलर इस्लामी स्कॉलर जम्मू कश्मीर बड़ बेहतरीन क्वेश्चन करू युस खास कर इस्लामी स्कॉलर अगर वुचू कोई भी इस्लामी स्कॉलर लोगों को बांटेगा नहीं, लोगों को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कुछ मौलवी हजरात हैं गिने चुने, उनको हम कहते हैं कि ये 2 रकात के इमाम हैं, ये आते हैं कुछ पढ़ते नहीं है, ऐसे आते हैं जुमा पढ़ाने, कुछ पढ़ते नहीं है, उनको उर्दू लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, हम उनको अपने सर पे बिठाते हैं। आप जो भी पढ़ा लिखा होगा, जो भी आलिम होगा, हम देखते हैं मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब हैं, हमारे कायद शेख अब्दुल दाऊदी साहब हैं, ये डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब हैं, या जितने भी बड़े उलमा हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं,
तो गुलाम रसूल हामिद साहब हैं या डॉक्टर समीर सिद्दीकी साहब हैं, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े आलिम हैं, आप मुझे बताओ इन्होंने कब लोगों को बांटा है, इन्होंने कब कोई मसला उठाया है, इन्होंने कब ऐसी बात कही है जो इख्तिलाफ के लायक हो। इख्तिलाफ तो छोटे उलमा, छोटे जो हमारे जो पढ़ते नहीं है, जो लिखते नहीं है, उनके पास सेंस नहीं है कि क्या करना है, क्या बात कहनी है। और जब भी हम स्टेज से कोई बात कहे तो हमें ये उस बात को करना चाहिए जिसकी दलील हो। हमें ऐसे ही नहीं कहना चाहिए कि लोगों में तफर्रुक उठे, लोगों को मसलकों में नहीं बांटना चाहिए। तमाम मकातिब फिक्र से बालातर होकर हमें दीन इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ अपने उलमाए अहल सुन्नत से, किसी भी मकतब का हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोगों को ये कहो कि ये जो गंदा गोश्त हम खा रहे इसे इज्तनाब करें। पता नहीं ये कुत्ते का गोश्त होता है, सुअर का गोश्त होता है, गोश्त की बात नहीं। हाँ। शहर से बोहर में खाना हाँ। तो गंदा आप कितना मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी मसैल जबर चीज नबर वातान कश्मीर लुक गालने खतर बापर बापर नबर गसान गंद चीज अनान सान खतर सोन सेहत तबाह बर्बाद करान। मेन सवाल यह कि इस्लामी स्कॉलरन क्या पज अम खतर कर। इस्लामी स्कॉलरन यही मैसेज दिन कि असा पज मुसलमान बन, मुसलमान मुसलमान सहाबा किबार रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन तिम मतलब तुम तिम कूत्या अमन परस्त तिम बेस इजा वातनावान की। तुम रात वुचान कि मौलवी साहब वनान दपान नफर हसा गो डॉक्टर साहब वो तमिस कर सा टेस्ट, ये तम टेस्ट कर तमिस द्राव कैंसर लास्ट स्टेज पे। हाँ, जब डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने पेशेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन की। वो पेशेंट को उसने छोड़ा मगर बाद में कहा कि ये क्या खाता था। वो उस गोश्त वाले के पास गया, जब वहां से कुछ वहां उन्होंने वो टेस्ट, वो कुत्ते का गोश्त निकला। बड़े अफसोस की बात है, कुत्ते का गोश्त खोश खाकर वो कैंसर का शिकार हो गया था। तो जब उलमा ऐसे खिताबात करेंगे, हो क्या रहा है, बड़े अफसोस की बात है। तो हमें मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हम तालीमात रसूल को अपने आप में लागू न करें तब तक हम इन चीजों से नहीं बच सकते हैं। हमारे जवान दीन से दूर हो रहे हैं, हमारे बड़े, हमारी औरतें, हमारी बेटियां दीन से दूर हो रहे हैं। हमें आपको दीन से जोड़ना चाहिए, इस्लाम से जोड़ना चाहिए, तब जाकर समाज से सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। अच्छा तिमन लोगन के तुहज मैसेज यम दपान ताल पर सुबह तक आना वो जहाज ताल पर सुबह तक बहम वो गुलाम हुसैन साहब आप क्या कर रहे हैं। तो ये है ना, हम देखते हैं कि रातों रात अमीर बन जाता है। रेस्टोरेंट वाला कल रेस्टोरेंट खोला है, सुबह 20 लाख की जमीन खरीदता है। हम सोचते नहीं कहां से आता है, जब यही वो 200 रुपए के आपका वो गोश्त लाता है वहां से, यहाँ बेचता है एक कबाब 80 रुपए में, तो आप देखिए कितना प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए, ईमानदारी से अपना काम चलाओ, जिम्मेदारी से अपना काम चलाओ। हाँ, तौबा से करे। चलो अब तक हो गया जो हो गया, हमारा खत्म हो गया, हमारा इक्तिसादियत तो खत्म हो गया, रेस्टोरेंट वाले बेचारे खत्म हो गए, वो हमारे कसाई भाई खत्म हो गए, यहाँ का जो देखे टूरिज्म खत्म हो गया। तो हम गोश्त खा रहे हैं, यहाँ पे गोश्त ज्यादा खाया जा रहा है, अब वो भी खत्म हो गया। हमारा तो भरोसा ही उठ गया, हम बिलीव ही नहीं करते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाला अच्छा भी हो तो हम उसमें भी बिलीव नहीं करते। तो हमें अब क्या करना है, हम नए सिरे से अपने कारोबार को शुरू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए अल्लाह और रसूल से कि हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह फिर से नई बाहर आ जाएंगी। मौसम मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया बात करने का। जिंदगी फिर करेंगे बात, आपका कुछ काम है, मुझे काम है। बात हमने यही की, वो क्या रहा है इस कश्मीर को, क्या कोई कश्मीर क्या कोई लालची बाप आयो, क्या कोई तमो लालची बाप आयो, क्या कोई मुसीबत अल्लाह ताला दी हिदायत दे। जम्मू कश्मीर पुलिस गुजारिश, जम्मू कश्मीर सरकार गुजारिश, मरकजी सरकार गवर्नमेंट गुजारिश, यमन करियो सु सजा यम ड्रग पेडलर गरी प्रॉपर्टी सीज करान, प्रॉपर्टी सीज हाँ जी गुलाम हुसैन, मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस है, हम उनकी काफी सराहना करते हैं। अब देखिए काकापुरा में जो हमारे SHO साहिबा है वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। हमें फख्र है कि काकापुरा को ऐसी SHO साहिबा मिली है। जो यहाँ देखिए कि हमारे SP साहब, हमारे DC साहब, जितने भी हमारे तहसीलदार साहब, हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमें इन पे फख्र है, हमें इन पे नाज है। ये अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं कि जहां भी देखते हैं ये भंग हो, जहां भी हो, तो ये उसको जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। कि हम फिर से इनकी सराहना करते हैं, हम इनकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। हम कहते हैं कि हम ये मतलब बहुत ही काबिल फख्र है इनका काम, खासकर हमारे जो SHO साहब हैं, वी सैल्यूट हिम। हमारे तहसीलदार साहब हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। शुक्रिया मौलवी, हाँ बहुत ही शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
یہ مولوی صاحب کر کت بات کرو باقی تھی کت بات مطلب مولانا صاحب پن تبلیغ کران بہو تھی خدا سوال خدا سوال